भारत में हजारों नदियां हैं और 400 से भी अधिक प्रमुख नदियां हैं। लेकिन जब भी आप कभी किसी भारतीय से पूछोगे कि किसी नदी का नाम बताओ तो उसके मुंह से पहला नाम निकलेगा गंगा नदी। दूसरा पूछोगे तो यमुना, तीसरा पूछोगे तो सरस्वती, चौथा पूछोगे तो ब्रह्मपुत्र और पांचवा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की दूसरी सबसे लोकप्रिय नदी यमुना की। हेलो, नमस्ते और जोहार। आप देख रहे हैं आर्यो एनालिस्ट और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना को यमुना की सफाई का यमुना नदी का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में यमुना को एक पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है और इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी। यह हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में यमुना को देवी माना जाता है और कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण की प्रिय नदी थी। मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थल यमुना के किनारे बसे हैं, जहां कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थी। वहीं पुराणों की माने तो यमुना सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। इसी कारण से इसे यमी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यमुना नदी का महत्व प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक रहा है। यमुना के तट पर कई प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई। मौर्य और गुप्ता साम्राज्य के समय यमुना कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नदी थी। मुगल काल में मुगलों ने ताजमहल समेत कई प्रसिद्ध इमारतें इसके किनारे बनवाई और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने यमुना का उपयोग परिवहन और सिंचाई के लिए किया। पर आज यमुना नदी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। औद्योगिक कचरा, घरेलू गंदगी और केमिकल वेस्ट की वजह से यह नदी बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना का पानी साफ और पीने लायक होता है, लेकिन दिल्ली में गिरने वाले नालों की वजह से यह जहरीली हो जाती है। यमुना नदी, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और दिल्ली में यह लगभग 22 किलोमीटर बहती है, यमुना नदी की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा होने के बावजूद इसके प्रदूषण में लगभग 76% का योगदान करती है। ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी नाले की नहीं है, यमुना नदी की है। इतनी खराब स्थिति होने के बाद अब सवाल उठता है कि इसे साफ कैसे किया जाए। तो 1993 में जापान गवर्नमेंट की सहायता से यमुना एक्शन प्लान YAP स्टार्ट किया गया, जिसका उद्देश्य यमुना में प्रदूषण को कम करना और जल गुणवत्ता सुधारना था। 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरुआत किया गया। यह योजना मुख्य रूप से गंगा की सफाई के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इसमें यमुना को भी शामिल किया गया। हालांकि सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी यमुना की सफाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक और जिम्मेदार बनना जरूरी है, क्योंकि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास का एक अहम हिस्सा है।